हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल कोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक प्रोग्राम लिखेंगे जावा के अंदर, जो कि हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, जो कि वो स्ट्रिंग चेक करेगा कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पैलिंड्रोम आखिर होता क्या है। कोई भी ऐसा स्ट्रिंग हम पास करेंगे जो कि हम स्टार्टिंग से रीड करेगा, जो कैरेक्टर्स स्टार्टिंग से रीड करने पर भी सेम होगा या फिर रिवर्स से रीड करने पर भी स्ट्रिंग होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ मैडम, ठीक है। क्या लिखा मैंने? मैडम लिखा। मैं इसे स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ, ठीक है। MADAM, ठीक है। अब मैं रिवर्स से पढ़ता हूँ MADAM, ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़ने पर भी सेम है, रिवर्स से पढ़ने पर भी सेम है, ठीक है। इसको कहा जाता है पैलिंड्रोम। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेवल, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ LEVEL। अब मैं रिवर्स से पढ़ता हूँ, ठीक है। LEVEL दोनों से तरीके से मैंने जो कैरेक्टर्स है वो सेम है। जो यहाँ पे स्टार्टिंग से होते थे यहाँ पे जो यहाँ पे स्टार्टिंग से होते थे यहाँ पे रिवर्स से हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ से सेम है। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। रडार, ठीक है। मैं इसे स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ यहाँ पे RADAR। अब मैं रिवर्स से पढ़ता हूँ RADAR, दोनों तरफ से सेम है। तो इसको कहा जाता है पैलिंड्रोम, यानी कि हम स्टार्टिंग से भी पढ़ते हैं और रिवर्स से भी पढ़ते हैं, तो दोनों तरफ से जो सेम निकलता है, जो उस स्ट्रिंग को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अगर पैलिंड्रोम नहीं है, उसका एग्जांपल अब मैं आपको बताऊं तो क्या होता है। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि श्याम, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? एक पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। मैं इसको पढ़ के दिखाता हूँ SHYAM MAYSH, दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसको कहा जाता है नॉन पैलिंड्रोम। एक और एग्जांपल देखो तो हरीश नहीं, आकाश बोल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, AKASH, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा करेंगे तो क्या होता है? HSAKA, कुछ और ही मतलब निकलता है, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली सारे के सारे क्या है? ये पैलिंड्रोम है। जो स्टार्टिंग से लेके हम लास्ट तक पढ़ते हैं और लास्ट से लेके स्टार्टिंग पढ़ते हैं, जो सेम होता है, जो कैरेक्टर्स जो सेम होता है, उसको कहा जाता है पैलिंड्रोम, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मैडम लिखा, ठीक है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर है वो लास्ट का भी है, ठीक है। लास्ट का जो स्टार्टिंग का कैरेक्टर है जो सेम है, और लास्ट का भी सेम है। और जो सेकंड का जो कैरेक्टर है और जो सेकंड लास्ट का जो कैरेक्टर है वो दोनों सेम है, ठीक है। और जो मिड का है, यानी कि जो थर्ड का है और जो लास्ट थर्ड है, जो लास्ट थर्ड तो है ही नहीं, तो जो थर्ड का है वो खुद का ही जो इक्वल है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट का जो कैरेक्टर है वो जो लास्ट का कैरेक्टर है दोनों इक्वल है। जो सेकंड जो कैरेक्टर है और जो सेकंड लास्ट का कैरेक्टर है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। और जो एक थर्ड का जो कैरेक्टर है उसका वो खुद का ही जो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो कैरेक्टर ही नहीं, इसको खुद से कंपैरिजन करना पड़ेगा। और जो खुद का जो होगा वो तो सेम होगा ही, ठीक है। तो इस तरह से हम लॉजिक लगाएंगे। तो एक जो इसको हम क्या लगाएंगे, जो पहला कैरेक्टर को, ठीक है, उसको हम क्या लगाएंगे, इसको आई से हम करेंगे। आई को हम कहेंगे, जो पहला कैरेक्टर है उसको हम आई कहेंगे। और जो लास्ट का कैरेक्टर है उसको हम क्या करेंगे? जे को करेंगे, ठीक है। आई और जे क्या है यहाँ पे? इक्वल है, ठीक है। इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। एक बेसिकली मैंने आपको बताया कि क्या बताया कि पहला जो कैरेक्टर है वो जो जो दूसरा लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो सेम है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? जो सेकंड जो कैरेक्टर है और जो लास्ट जो कैरेक्टर है वो सेम है। तो इस तरह से हम एक लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिख करके रखा है, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यूटिल नाम के एक पैकेज को इंपोर्ट किया है, जिसके अंदर स्कैनर क्लास भी है। और यहाँ पे क्लास का नाम मैंने क्या बनाया कि पैलिंड्रोम लिखा है। आप चाहो तो कोई भी नाम डाल सकते हो क्लास का नाम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया? मेन मेथड लिखा हुआ है और यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का एक एस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है।
मैंने, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूजुअल पैकेज का जो स्कैनर क्लास बनाया, तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी तो क्रिएट करना होगा, और स्कैनर क्लास का मैंने यही ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जिसका नाम है एस सी। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आसान के लिए एस सी डाला है। तो उसके बाद मैंने एक सिंपल सा मैसेज पास किया हुआ है एंटर स्ट्रिंग, ठीक है, यानी यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन मेथड कहाँ पे रहता है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर रहता है, ठीक है। और एस सी के एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट एस सी और नेक्स्ट लाइन मेथड से हम क्या करें, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, यस है, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, जो यूज़र से इनपुट ले वो यस के अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। जो कि नेक्स्ट लाइन एक मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, हम यूज़र्स को से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड हो, 2 वर्ड हो, मल्टीपल वर्ड हो, जितना चाहे उतना वर्ड हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, यस के अंदर जाके स्टोर होगा थ्रू ऑब्जेक्ट एस सी एंड नेक्स्ट लाइन मेथड से यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और कहाँ पे जाकर स्टोर होगा, एस के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है, आई, जे एंड फ्लैग, ठीक है। 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ आई, जे एंड फ्लैग। उसके बाद मैंने आई को 0 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है। क्यों 0 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पे मैडम है वो कहाँ से शुरू होगा, इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, है कि नहीं। उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। आई कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होना होगा, है कि नहीं। आई कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 से आई को कहाँ से कितने का इनिशियलाइज किया, 0 से इनिशियलाइज किया है। और जो ए की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू तो हमें पता नहीं है कितनी वाली हो, क्योंकि वो कितना भी बड़ा हो सकता है लेंथ, ठीक है। वो उसकी यूज़र की मर्जी है, वो कितना भी लंबा दे सकता है, चाहे वो पैलेंड्रोम भी हो सकता है, पैलेंड्रोम नहीं भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं है कि वो कितना लेंथ होता है, तो हम इसके लिए हम डायरेक्टली हम वैल्यू नहीं डाल सकते। तो इसके लिए हम क्या, हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है लेंथ, मेथड यानी फंक्शन, ठीक है, उसका नाम है फंक्शन। मेथड यानी फंक्शन होता है, ठीक है, मैं दोनों एक ही है। तो फंक्शन का नाम है लेंथ। लेंथ बेसिकली एक फंक्शन है। लेंथ क्या रिटर्न करता है, हमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसे काउंट करके रिटर्न करता है, ठीक है। तो यस के अंदर क्या है, यूज़र का इनपुट है, और उसके साथ हमने क्या अटैच किया हुआ है, लेंथ फंक्शन अटैच किया हुआ है। तो यूज़र, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, वो क्या कौन फाइंड आउट करेगा, लेंथ फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मैडम, यहाँ पे क्या लिखा है, मैडम लिखा है। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हुए, 5 हुए। तो लेंथ का भी क्या वैल्यू होगा, 5 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, लेंथ -1, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो एस डॉट लेंथ -1, यानी कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे -1, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हुए, 5 है, ठीक है। तो लेंथ का वैल्यू कितना हुआ, 5 है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -1, ठीक है। यहाँ पे 5 - 1 कितना हुआ, 4 हुआ, है कि नहीं। यहाँ पे 4 हुआ, क्योंकि इंडेक्स हमेशा कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, ठीक है। और काउंटिंग हमेशा कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। इसीलिए हमने क्या किया, -1 लिखा है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन कहाँ तक ही चले, इंडेक्स से शुरू होती है, ठीक है, 0 से, और हमने काउंटिंग 1 से शुरू नहीं किया, इसलिए 0 से शुरू हुई है। तो 0 से लेके <5 यानी कि कितना हुआ, <5 यानी कितना हुआ, 4, ठीक है। 0 to 4, तो कितना कैरेक्टर्स हुआ, 5, ठीक है। 0 to 4 कितना हुआ, 5 हुआ, इसलिए लेंथ -1, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होएगा। तो लेंथ कितना फाइंड आउट करता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अभी लेंथ की वैल्यू क्या है, 5 है, MADM कितना हुआ, 5 हुआ। और उसके बाद मैंने माइनस इसलिए 1 ने कहा, क्योंकि जो काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होती है, लेकिन हम इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैंने -1 लिखा है, ठीक है, -1, जो कि टोटल कितना हुआ, 4 ही होता है, ठीक है। अगर आप इसे टोटल काउंट करेंगे तो 5 ही होता है, लेकिन काउंटिंग इंडेक्स के हिसाब से शुरू करें तो इसलिए हमने -1 लिखा है, ठीक है। तो अभी लेंथ की वैल्यू क्या है, आप बोल सकते हैं कि 4 है, ठीक है, यानी कि 5 ही है, जिसकी बेसिकली 4 है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब मैंने फ्लैग को 0 से इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। जब आपका फ्लैग 0 हो एंड पे, तो आपको ये समझ जाना है कि ये स्ट्रिंग है, पैलिंड्रोम है। अगर 0 नहीं है तो हम आपको ये समझ जाना है कि पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से इतना लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है बेसिकली। ठीक है, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक आपको समझ आ चुका है कि क्या क्या है। हमने एक स्ट्रीम नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो एक मैसेज पास किया एंटर स्ट्रिंग, और ऑब्जेक्ट एससी एंड नेक्स्ट इन लाइन मेथड से हम इनपुट ले रहे हैं, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एस के अंदर जाके स्टोर होगा। उसके बाद मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, आई, जी एंड फ्लाई। आई को किससे इनिशियलाइज किया है, 0 से। क्यों? क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना है, चेक करना है कि वैल्यू कहाँ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कैसे चेक करेंगे, जो कि फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू अगर दोनों सेम है तो जी हाँ सही है। तो इस तरह से हम फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड सेकंड लास्ट वैल्यू, इस तरह से हम चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, इनिशियलाइज इंडेक्स क्या है, 0 है। और लेंथ क्या है, लेंथ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है जो कितना है, 5 है। 5 - 1 कितना हुआ, 4 हुआ, और 4 कहाँ पर आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई यहाँ पर आ जाएगा, ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम फ्लैग इक्वल टू 0 ही रख रहे हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या मान रहे हैं, जो कुछ भी हमने एंटर किया हुआ है वो स्ट्रिंग, वो हम पैलिंड्रोम ही मान रहे हैं। अगर 1 आ गया तो फ्लैग की वैल्यू हम ये मान लेंगे कि जो हमने एंटर किया था स्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 एंटर किया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने स्ट्रिंग एंटर किया है वो पैलिंड्रोम है। अगर 1 आ गया तो पैलिंड्रोम नहीं है, तो अभी जो एंटर किया हमने स्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन, यहाँ से जो लॉजिक है वहाँ से शुरू होता है वाइल से। तो अब इसको ट्रेस करते करते जाएंगे। अब i इज लेस देन j एंड फ्लैग इक्वल टू 0, ये मैंने लिखा। तो अब i की वैल्यू क्या है, बेसिकली i की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, i की वैल्यू क्या है, 0 है। अब i इज लेस देन j की वैल्यू क्या है, 4 है फिलहाल। ठीक है, क्या कंडीशन सही है, i इज लेस देन j है। ठीक है, क्या 0 इज लेस देन 4, क्या कंडीशन सही है, क्या 0 4 से कम है, जी हाँ बिल्कुल सही है। और क्या फ्लैग इक्वल टू 0 है, यहाँ फ्लैग इक्वल टू 0 है, जो फ्लैग की वैल्यू 0 है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो कंडीशन वाइल लूप के अंदर आता है। ठीक है, तो कंट्रोल वाइल लूप के अंदर आता है, यहाँ से चेक करता है। तो अब यस के अंदर क्या है, बेसिकली इनपुट है, तो उसके इनपुट के अंदर जो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, यम है। तो यम नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल होना चाहिए किसके साथ, नॉट इक्वल किसके साथ होना चाहिए, जे के साथ। ठीक है, एस डॉट क्या रैट के अंदर जे के साथ। ठीक है, जे के अंदर क्या है, इक्वल है। तो आई के अंदर हमने क्या पास किया है, 0 है जो कि यम है, और जे के अंदर क्या है, 4 है। तो 4 के अंदर क्या है, यम है। क्या यम क्या नॉट इक्वल टू है, जी नहीं, वो दोनों इक्वल है। तो दोनों 1 है, दोनों इक्वल है, तो फ्लैग इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि आई इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू क्या है, बेसिकली आई की वैल्यू क्या है, जो आई की वैल्यू क्या है, अब 0 थी, है ना, अब 0 थी, अब आई इक्वल टू है 1 हो चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे कर रहा हूँ। हाँ, अब जे डिक्रीमेंट करता जाएगा, अब जे डिक्रीमेंट होगा। तो बेसिकली कैरेट मेथड क्या, एक मेथड है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। कैरेट एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर आता है। ठीक है, तो कैरेट मेथड क्या पास करता है, क्या रिटर्न करता है, इसके अंदर हमने जो कुछ भी इंडेक्स पास किया है उस इंडेक्स के अंदर कौन सा कैरेक्टर है वो हमें बताता है। ठीक है, यहाँ पे आई है लिखा है मैंने, अगर आई की वैल्यू 0 है तो 0 के अंदर कौन सा कैरेक्टर है, यम है, तो ये यम हमें रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आया। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करता, आई की वैल्यू क्या थी सबसे पहले। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ ताकि क्या आपको कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू 0 है फिलहाल। ठीक है, हमने 0 पे सेट किया हुआ है यहाँ पे। और जे की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आई की 0 इज लेस देन 4, क्या कंडीशन सही है, जी सही है। तो फ्लाई इक्वल टू 0 हम मान के चल रहे हैं कि ये पैलिंड्रोम है, तो उसके अंदर तो लूप के अंदर आएगा। तो एस डॉट कैरेट, जो कि कैरेट मैंने बताया कि कौन सा क्या, उसके अंदर जो हम कुछ भी हम इंडेक्स पास कर रहे हैं वो उसका जो कैरेक्टर होता है वो हमें प्रिंट करके देता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो अब आई की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, 0 के अंदर हम क्या, 0 मतलब क्या है, 1 है, यम है। ठीक है, तो हम यम यहाँ पे डाल रहे हैं जो कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए यस डॉट कैरेट ऑफ जे। ठीक है, कैरेट के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, जे पास कर रहे हैं। जे के अंदर क्या है,
यम है, ठीक है। तो यम इज़ नॉट इक्वल टू यम, क्या यम नॉट इक्वल टू यम है या क्या यम है? जी नहीं, यम इक्वल टू यम है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो ये फ्लैग 1 नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, आई इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। ये फ्लैग 1 है ना, ये इफ़ के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस ये दोनों इफ से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ब्रेसेस लगाया होता तो ये दोनों जुड़ा होता, लेकिन हमने ब्रेसेस नहीं लगाया है, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इफ कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हुआ, तो अब आई इंक्रीमेंट होगा, तो अब आई 0 से कितना होगा, 1 हो जाएगा। आई 1 हो चुका और जे डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। जे क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। अब जे की वैल्यू आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब फिर से कंडीशन चेक करेगा। अब आई की वैल्यू क्या 1 है जी, अब आई की वैल्यू क्या है 1 है, और जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। 1 इज लेस देन 3। क्या कंडीशन सही है? क्या 1 3 से कम है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, कंडीशन सही है। और फ्लैग इक्वल टू 0 ही है, तो अभी भी हम उसी को मान के चल रहे हैं। तो क्या होगा, ये लूप के अंदर आएगा कंट्रोल। तो अब चेक करेगा क्या ऐड के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, आई को पास कर रहे हैं। आई क्या है, अभी ए है, ठीक है। क्या ए नॉट इक्वल टू है क्या राइट ऑफ जे, जे क्या है अभी, जे भी ए ही है, ठीक है। जे भी ए है, तो क्या ए नॉट इक्वल टू ए है, क्या ए नॉट इक्वल टू ए है? जी नहीं, ए इक्वल टू ए है, दोनों एक ही है। तो क्या कंडीशन सही है? जी नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये फ्लैग इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाए। तो अब क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा। तो आई इंक्रीमेंट होगा, अब क्या होगा, जे डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू जे की वैल्यू दोनों एक ही हो जाएगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू जे की वैल्यू दोनों सेम ही हो जाएगा। अब आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। अब कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, कंडीशन पे जाएगा। तो अब आई की वैल्यू क्या है, 2 है, और जे की वैल्यू क्या है, और जे की वैल्यू क्या है, वो भी 2 है, ठीक है। अब जे की वैल्यू क्या है, वो भी 2 है। तो अब क्या हुआ, ट्रू है। अब क्या 2 इज लेस देन 2 है, क्या 2 से कम है? जी नहीं, कंडीशन तो फॉल्स है। तो फॉल्स है, तो ये लूप से बाहर चला जाएगा हमारा कंट्रोल, क्या हो जाएगा, ये लूप से बाहर चला जाएगा कंट्रोल। अब कंट्रोल कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्या फ्लैग इक्वल टू 0 है अभी भी? जी हाँ, अभी भी फ्लैग इक्वल टू 0 ही है। अभी ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अगर इंक्रीमेंट हुआ होता तो ये पैलिड्रोम नहीं है। अगर इंक्रीमेंट हुआ होता तो ये पैलिड्रोम नहीं है, अगर इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो पैलिड्रोम ही है। इससे ऐसा ही हम मान कर चल रहे हैं। तो अभी हम क्या प्रिंट करें, यस के अंदर क्या है, अभी जो हमने इनपुट लिया तो वो है, वो उसके बाद हमारा जो अभी फ्लाई इक्वल टू 0 है, मतलब क्या है, हमारा अभी भी जो हमने पास किया हुआ है जो स्ट्रिंग, वो पैलिड्रोम है, ठीक है। इसीलिए हम क्या प्रिंट करें, यस के अंदर बेसिकली क्या है, जो हमारा इनपुट भेजा हुआ था वो है, और उसके साथ हम एक मैसेज पास करें इज पैलिड्रोम, ठीक है। अगर 1 आ गया होता, अगर ये फ्लाई इक्वल टू 1 आ गया होता तो क्या होता, बेसिकली 1 आ गया होता तो यहाँ ये प्रिंट होता, ठीक है। यहाँ पर फ्लाई इक्वल टू कंडीशन फॉल्स हो जाता, तो एल्स प्रिंट हो जाता। जो कुछ भी हमने यहाँ पे मैडम में वगैरह पास किया है, ये सब कुछ जो हमने पास किया हो, तो वो इज नॉट पैलिड्रोम ऐसा प्रिंट होता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आए कि अगर हमने पैलिड्रोम पास किया तो एक कैसा प्रिंट होगा। चलिए हम एक और बार हम इसको देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इस बार हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हम ये दे देंगे, ठीक है, उतना बड़ा नहीं देंगे, सिर्फ 2 ही कैरेक्टर का देंगे, जैसे कि आर जे, ताकि वो वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो मैं इसको, अब मैं आई को कहाँ से सेट करता हूँ, 0 पे है, और जे को कितना है, अब जे की वैल्यू यहाँ पे 1 पे है, ठीक है। ठीक है, लेंथ क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, 0 को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 है, 2 - 1 कितना हुआ, 1 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और दे देता हूँ, यहाँ पे आर दे देता हूँ, ठीक है, आर। तो आर तो ये पैलिड्रोम हो जाएगा, आर ओ दे देता हूँ, ठीक है, कैपिटल दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 2 है, ठीक है।
तो आई की वैल्यू क्या है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट आई की वैल्यू यहाँ पे 0 ही सेट किया हुआ है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, 0 ही सेट किया हुआ है। और जे की वैल्यू हमने क्या किया हुआ है, और जे की वैल्यू लेंथ -1, ठीक है। लेंथ क्या है यहाँ पे, बेसिकली 2 कैरेक्टर्स है, ठीक है। 2 - 1 कितना हुआ, 1 है। तो 1 को हमने कहाँ पे सेट किया हुआ है, जे को, ठीक है। जे को हमने कहाँ पे सेट किया है, 1 को, ठीक है। लेंथ -1 यानी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स -1, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 है, 2 - 1 कितना हुआ, 1 है। 1 पे हमने जे को सेट किया हुआ और आई को 0 को, ठीक है। तो अब क्या है, फ्लैग को बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 ही लिख रहे हैं, ताकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमने हमारा ये है, जो हमारा जो कैरेक्टर है, जो स्ट्रिंग है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पैलिंड्रोम ही है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, आई इज़ लेस देन जे। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू तो आर है, ठीक है। अगर दोनों ये कंडीशन सही है और फ्लाई इक्वल टू 0 भी है, ठीक है, तब ये कंडीशन के अंदर आएगा। जैसा कि मान के चल रहे हैं कि हम जो पैलिंड्रोम है, जो हमने स्ट्रिंग पास किया वो पैलिंड्रोम ही है, ठीक है। तो आई इज़ लेस देन जे, जो अभी आई की वैल्यू क्या है, बेसिकली आई की वैल्यू क्या है, 0 है। जे की वैल्यू क्या है, 1 है ना। जे की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या 0 1 से कम है, जी हाँ 1 है। और फ्लैग की वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 ही रख रहे हैं। 0 का मतलब क्या है, हम मान के चल रहे हैं कि ये स्ट्रिंग अभी पैलिंड्रोम है, ठीक है, मान के चल रहे हैं। अगर नहीं हो तो ए 1 एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन का लूप क्या है, कंट्रोल कंडीशन के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे चेक करेगा। कैरेट जैसे कि मैंने बताया, कैरेट मेथड क्या करता है, जो इसके अंदर हम जो कुछ भी हम आई के अंदर जो कुछ भी इंडेक्स होता है, उसका जो कैरेक्टर हमें रिटर्न करता है। तो आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू तो 0 है। तो 0 क्या है, 0 इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी, आई के अंदर क्या है, 0 है। मतलब आर इज़ नॉट इक्वल टू एस डॉट कैरेट ऑफ जे, ठीक है। जे के अंदर क्या है, ओ है, ठीक है, जो है। मतलब आर इज़ नॉट इक्वल टू जे, सॉरी, आर इज़ नॉट इक्वल टू ओ। क्या ये कंडीशन सही है, देखिए आई के अंदर क्या है, अभी आर है, ठीक है, और जे के अंदर क्या है, अभी ओ है, ठीक है। अभी कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमने इनपुट लिया तो वो कहाँ पर है, एस के अंदर है, ठीक है। तो इसके साथ हम कैरेट मेथड यूज अटैच करें, तो मेथड यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, जो आई की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए जे से। क्या आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू जे है, क्या आर ओ अलग अलग है, जी हाँ, कंडीशन सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लैग की जो वैल्यू है, क्या हो जाएगी, वो 1 एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 1 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अभी 5 की वैल्यू 0 थी, अब फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। फ्लैग इक्वल टू 1, अब फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा। आई इंक्रीमेंट कैसे होगा, क्योंकि आई के बाद तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो अब तो चलिए इसको आई इंक्रीमेंट कर देता है फिलहाल के लिए। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से लेके 1 हो गए, ठीक है। उसके बाद जे डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। जे डिक्रीमेंट होगा मतलब जे इक्वल टू, अब 1 था, अब 0 हो चुका है, ठीक है। आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, जे इक्वल टू 0 हो चुकी है। तो अब ये यहाँ पे कंट्रोल यहाँ से लेके वाइल के पास आएगा, ठीक है। अब आई इज़ लेस देन जे होना चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन चेक करेगा, आई इज़ लेस, अब आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और जे की वैल्यू क्या है, 0। क्या 1 0 से छोटा है, यानी क्या 0 से छोटा है, जो हमारा 1 जो 0 से छोटा है, जी नहीं, जो 1 है वो हम 0 से बड़ा है, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तो अब क्या होगा, ये लूप से बाहर आ गया है, ठीक है। अब फ्लैग चेक करेगा, ये फ्लैग इक्वल टू 0, क्या हमारा फ्लैग 0 है, जी नहीं 1 है। तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एस के अंदर क्या है, बेसिकली जो हमने पास किया होता आर ओ है, आर ओ इज़ नॉट पैलिंड्रोम, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ चुका है। मैंने पैलिंड्रोम में भी करके दिखाया और नॉन पैलिंड्रोम भी करके दिखाया। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सेव कर लिया है, अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं इसे ए ड्राइव के अंदर जाके सेव किया। आप यहाँ इस फाइल को कहीं पर भी जाके सेव कर सकते हैं। बस आपको पाथ सेट करना है। मैंने पाथ सेट किया हुआ है, इसलिए मैं इस फाइल को कहीं पर भी जाके सेव कर सकता हूँ। अगर आपने पाथ सेट किया हो तो आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया है तो आपको बिन डायरेक्टरी पे जाके सेव करना होगा। मैंने पाथ सेट करने का वीडियो ऑलरेडी बनाया है। तो ये डायरेक्टरी के अंदर मैंने java2 नाम के फोल्डर के अंदर मैंने इसको सेव किया है।
जावा 2। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। पहले क्लास का नाम क्या दिया था, palindrome.java। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो ये एक हमने रजिस्टर को रन कर दिया, तो हमें पूछ रहा है कि एक स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग हमारा जो पूछ रहा है कि हमें एंटर करें। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा मैडम देख देता हूँ। मैडम इज़ अ पैलिंड्रोम। चलिए इसको मैं फिर से एंटर करता हूँ। रडार पे एंटर करता हूँ। रडार इज ऑल्सो पैलिंड्रोम। मैं फिर से एंटर करता हूँ। लेवल एंटर करता हूँ। लेवल इज ऑल्सो पैलिंड्रोम। चलिए अभी इसको एक और बार रन करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राजेश। क्या ये पैलिंड्रोम है? जी नहीं, राजेश इज नॉट पैलिंड्रोम। चलिए मैं इसको और एक लास्ट बार एंटर करके दिखा देता हूँ, जैसे कि बॉटल इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खोला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।